हम इस सीरीज में एमटीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो देवदार जो होता है पर्वतीय वनों में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, चाप चारकूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चाप चारकूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, मानव की आहार नाल में बिल्ली कहाँ पाई जाती है? मानव के आहार नाल में बिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत में पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 है कि निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल में भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुआ? तो ये पंजाब से हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि आपको बताना है कि युद्ध के नाम और वर्ष के निम्न युगों में से कौन सही सुमेलित है? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, सही है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ये भी सही है, यानी दोनों ऑप्शन सही है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि पांडुलिपियाँ समांतर डैश पर लिखी जाती है। जो पांडुलिपियाँ होती है कहाँ लिखी जाती है? तो ताड़ पत्रों पर लिखी जाती है पांडुलिपि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची 2022 में निम्नलिखित में से किसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया है? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B को डैश के रूप में जोड़ा गया था। 43B को किस रूप में जोड़ा गया था? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जोड़ा गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि वर्षा को डैश नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो वर्षा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो रेन गेज के द्वारा वर्षा को मापा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो विपिन सिंह कौन सा शास्त्रीय नृत्य करते हैं? तो मणिपुरी करते हैं। विपिन सिंह कौन सा शास्त्रीय नृत्य करते हैं? तो मणिपुरी करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो नींद की बीमारी किसके कारण होती है? तो प्रोटोजोआ के कारण नींद की बीमारी होती है, प्रोटोजोआ के कारण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य से या विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो उसे आउट घोषित किया जाता है। अगर 2 बार हिट करता है तो उसे आउट घोषित कर दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि हरिप्रसाद चौरसिया एक डैश वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि खजुराहो के मंदिरों की डैश का शानदार उदाहरण है। तो खजुराहो का जो मंदिर है किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में निर्मित है। खजुराहो का मंदिर नागर शैली में निर्मित है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, डैश सरकार का रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है। तो ये दिल्ली सरकार का रेड लाइट अगर ऑन होगा तो गाड़ी ऑफ कर देना है, ये अभियान शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली ट्रू लाइफ स्टोरी के किसकी आत्मकथा है? तो ये है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की आत्मकथा है, टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली ट्रू लाइफ स्टोरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? तो सिक्किम का। 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है किस राज्य का घनत्व है? तो सिक्किम का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक
योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने 10 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि यू वस्तु की दूरी है, भी प्रतिबिंब की दूरी और आर गोलीय दर्पण की फोकस लंबाई है, तो दर्पण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये हो जाता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 है, भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह डैश में स्थित है, तो गोवा में है। भारत का प्रमुख लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो गोवा के बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। आगे है कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा राज प्रथम कब राजा बना था? तो 985 में राजा बना था। सबसे शक्तिशाली जो चोल शासक है जिसका नाम है राजा राम प्रथम, कब राजा बना था? तो 985 में बना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, भगत सिंह और बीके दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका है? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था 1929 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट किस पे आधारित है? तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट गरीबी पे आधारित है। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट गरीबी पे आधारित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 14 क्षेत्रों में उत्पादन में जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत कितने नए जॉब्स का सृजन किया गया है? तो 60 लाख नए जॉब का सृजन किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो भवई किस राज्य की नाट्य शैली है? गुजरात की। भवई है गुजरात की नाट्य शैली। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।